वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्क्वाड को रिव्यू करने का सिलसिला जारी है। थोड़ा सा जो बीच में गैप आया है वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले सोचा कि जो ट्राई सीरीज होनी है पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, तो पहले उनके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड रिव्यू कर लूँ, क्योंकि मोर और लेस वही सेम स्क्वाड जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी। फिर बाकी जो टीम्स बचती हैं, जैसे कि फिर बचती हैं आपके पास बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनका स्क्वाड रिव्यू करूंगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के वेट में, क्योंकि उन्होंने स्क्वाड अनाउंस करना था, उनके पास इंजरीज का बड़ा और था। जिस तरह आप देखें तो जेराल्ड क्विड्स है उनके पास इंजर्ड है, एंड्रिच नोकिया उनके इंजर्ड है, तो मैंने सोचा उनके वो रिप्लेसमेंट्स वगैरह अनाउंस कर दें तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने वो लंबा कर दिया और अनाउंस भी नहीं किया। और इसके अलावा उन्होंने जो ट्राई सीरीज के लिए भी पहले मैच के लिए सिर्फ अपना स्क्वाड अनाउंस किया, और बाकी का भी वो वेट में है, तो उस चक्कर में लेट हो गई। तो मैंने कहा कि उनको उस स्क्वाड को और फिर कुछ बाकी जो बाकी स्क्वाड्स के अंदर इंजरियां चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की इस तरीके आपके सामने चीजें आ रही हैं सामने के प्लेयर्स कुछ पुल आउट कर रहे हैं, कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, तो उस चीज को भी डिस्कस करना है, तो वो डिस्कस करेंगे। और फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान का अलग अलग कर लेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। आज हम जिस टीम का स्क्वाड डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज खेलनी है पाकिस्तान के साथ, तो उनको एक अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कंडीशन भी, और वो अपना स्क्वाड भी चेक कर लेंगे, अपने कॉम्बिनेशंस को भी ट्राई करके देखेंगे। अब देखिए, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो 2015 से ऑनवर्ड, अगर आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप हटा दें, बाकी जितने आईसीसी इवेंट्स हुए वहां पर वो आपको सेमीफाइनल्स या फाइनल खेलते हुए नजर आया, और उन्होंने जो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और एक अच्छी टीम उभर के सामने ही है। बीच में WTC जो इनागुरल थी वो जीते भी थे, तो ये उनके परफॉर्मेंसेस थी। अब हमने देखा कि लास्ट जून को 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप का वो उतना अच्छा नहीं गया। फिर हमने देखा कि वहां पर एक चेंज नजर आई हमें उनकी कैप्टेंसी में। अब हो सकता है कि जो वो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे आईसीसी की व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, तो जो चेंज ऑफ रेंज है वो शायद उनके चेंज ऑफ फॉर्चून साबित हो। अब ये देखना होगा, क्योंकि अब भी न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है मिचेल सैंटनर को, जो है उनका व्हाइट बॉल का कैप्टन अनाउंस किया है, और उनकी पहली जो बड़ी असाइनमेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी में होनी है। तो मिचेल सैंटनर को उन्होंने कैप्टन अनाउंस किया। विलियमसन खेलेंगे लेकिन उनके अंडर खेलेंगे, तो नया कैप्टन शायद उनके लिए नया फॉर्चून लेके आए, तो ये देखना होगा। अब उनका स्क्वाड रिव्यू करते हैं। अगेन, जिस तरह मैं आपको एक बताता हूँ, 11 पहले बताता हूँ, फिर बेंच स्ट्रेंथ बताता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं उस चीज को। देखें, ओपनर्स मैन को उनके वही देख रहा हूँ, डेवन कॉनवॉय और रचिन रविंद्रा। ओडीआई वर्ल्ड कप तो 23 से ये चल रहा है और उन्होंने दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। 3 पे केन विलियमसन, 4 पे डैरल मिचेल, 5 पे मार्क चैपमैन, क्योंकि मार्क चैपमैन का पाकिस्तान में रिकॉर्ड, एक तो पाकिस्तान का अगेंस्ट भी और पाकिस्तान में भी उनका जो रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा है, और वो लाइक करते हैं यहाँ पर बैटिंग करना, तो इन कंडीशन में उनको रखना यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उनके पास 3 ऐसे हैं स्पिन ऑलराउंडर, जिनमें ग्लेन फिलिप्स हैं, मिचेल सैंटनर हैं, माइकल ब्रेसवेल है। ये तीनों बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो उनके पास इस तरीके से इनको 3 स्पिन ऑप्शन इनके यहाँ पर ये हो गए। फिर इनके 3 पेसर्स मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और विल ओरॉर्क। अब विल ओरॉर्क के पास पेस एंड बाउंस है, यंग बॉलर हैं, बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट बन के सामने आ रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन इनके पास एक्सप्रेस पेस बॉलर जो होना लाजमी है, वो लॉकी फर्ग्यूसन की सूरत में है। मैट हेनरी जिस तरीके की फॉर्म में, और लेटली उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए जिस तरह स्पेयर हेड किया उनके अटैक को, तो ये उनका होना लाजमी है। तो इस तरीके से उनके पास आप देखें 3 पेसर्स और 3 स्पिनर्स मौजूद हैं, और 8 नंबर तक उनके पास बैटिंग मौजूद है। अब अगर अपन के बेंच में जाएं तो विल यंग, बेन सीयर्स, नेथन स्मिथ और टॉम लेथम। अब विल यंग और टॉम लेथम जैसे अब इनके बैलेंस का अंदाजा लगाएं कि विल यंग और टॉम लेथम मतलब देखें तो बड़े अच्छे बैटर्स हैं, लेकिन ये उनके स्क्वाड में मेरे हिसाब से 11 में जगह नहीं बना पा रहे, क्योंकि देखें इनके टॉप 4 तो फिक्स है, और ये टॉप 4 में खेलने वाले बैटर्स हैं। और अगर आपने मार्क चैपमैन को ऐड कर दें तो उसके बाद ये टॉप 5 से नीचे ये दोनों बैटर्स जो डिजर्व नहीं करते। अगर इनकी जगह बनती है तो ये टॉप 5 में खेलने डिजर्व करते हैं, तो ये इनकी जगह नहीं बन रही। तो आप यहाँ से देखें कि इनके पास कितना वो कंपटीशन ज्यादा है। फिर आप यहाँ देखें तो इनके पास पेसर भी मौजूद, जिस तरह मैंने बताया। बैटिंग लाइन में देखें तो उनके पास रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवॉय का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमने देखा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या था। यहाँ पर भी कंडीशन उसी तरह की होंगी। विलियमसन है, डैरल मिचेल है, तो उनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये यहाँ पर अगर इस तरह मैं आपको बताऊं तो ये टूर्नामेंट में हर टूर्नामेंट की तरह अगर आप बात करें तो इनका इतना हवा नहीं मचा होता, इनका इतना शोर नहीं मचा होता बाकी टीम्स की तरह, लेकिन ये आते हैं खामोशी से अपना काम करके जाते हैं। इस मरतबा कैप्टेंसी मिचेल सैंटनर के पास है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा एज अ ऑलराउंडर। उन्होंने बॉलिंग भी करनी है और लोअर डाउन द ऑर्डर उन्होंने बैटिंग भी करनी है, तो ये इस तरीके से उनके पास अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशन भी अच्छा है।
8 नंबर तक उनके पास एक प्रॉपर बैटिंग है, 6 बॉलर्स हैं, 3 स्पिनर्स हैं, 3 पेसर्स हैं। तो एक अच्छा उनके पास जो है जिसे हम कहते हैं ना सेट ऑफ प्लेयर्स है, और अच्छा परफॉर्म करते आए हैं ऐसे इवेंट्स में। बिलखसूस वाइट बॉल की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस मरतबा भी वो ये चाहेंगे कि जो लास्ट जो उनकी जो फिनिश नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है वो इस मरतबा वो जीत जाएं। तो आप इनको जो है ना किसी भी तरीके से किसी टीम से कम नहीं आंक सकते। ये उनके बराबर की टीम है और हमेशा ही ये परफॉर्म करते हैं। तो बाकी फिर किसी स्क्वाड के साथ अगेन आपके सामने यहाँ पर हाजिर होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।